बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेरों गोश्त फ्रिज या फ्रीज़र में महफूज करें बगैर स्मेल के, बगैर किसी बोतल के, बगैर किसी शॉपर के। आप देखिएगा आपका गोश्त जो है फटाफट से आप महफूज कर सकेंगे और आपको स्मेल भी नहीं आएगी। और कुछ लोग अरबी छीलते हैं तो उनके हाथों पे ख़ारिश होने लग जाती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। और टूटे हुए हेयर ब्रश को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसके अलावा गर्मियों में पसीने की बदबू के प्रॉब्लम्स हैं, सारे के सारे इस वीडियो में हल होने वाले हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज के बाद आपके फर्श से स्मेल नहीं आएगी, आपके जिस्म से स्मेल नहीं आएगी, सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियोस की तरफ। जीरो कॉस्ट टिप हैं, मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है, आजकल जैसा कि बारिशों का मौसम आ रहा है, बारिशें होती है तो क्या होता है कि हम जो मसाला जात वगैरह लेके आते हैं उनको खोल के रख देते हैं तो थोड़े दिनों के बाद उनके अंदर नमी आ जाती है और फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपके मसाला जात कभी भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे बिरयानी मसाला हो, चाहे कोई भी मसाला हो, आपका मसाला जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपने क्या करना है, इस तरीके से फोक जो है इसके अंदर रख लेना है पैकेट के, और उसके बाद आपने ले लेना है लाइटर, और लाइटर के साथ आपने इसको हल्की हल्की सी आंच देनी है। ये काम आपने बहुत एहतियात के साथ करना है, अपने हाथों का ख्याल रखना है। तो आप देखिएगा कि आपके खुले हुए पैकेट जो है ना दोबारा से बहुत इजीली जो है बंद हो जाएंगे और आपके मसाला जात जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। उनके अंदर बिल्कुल भी नमी जो है वो नहीं आएगी। तो ये देखें पैकेट जो है कितनी आसानी के साथ जो है ना दोबारा से एयर टाइट पैक हो गया है। तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं और अपने मसाला जात ईद पे लाके बहुत सारे मसाला जात रखने हैं तो इनको आप इस तरीके से अपने मसाला जात को सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है नेल कटर को लेके। नेल कटर जो है इसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम अपनी हर चीज़ की क्लीनिंग करते हैं तो नेल कटर की क्लीनिंग भी करनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे वैसलीन और एक ले लेंगे कॉटन बूट, उसको लेके उसको हल्की सी वैसलीन लगाएंगे और उसके बाद अपने नेल कटर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप देखिएगा नेल कटर के अंदर काफ़ी मैल कुचैल होती है जो कि हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुत सारी मैल होती है। तो आप इसको मट्टी वगैरह भी जम जाती है, तो आप इस टिप को फॉलो करके अपने नेल कटर को नीट क्लीन कर सकते हैं। भाई छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका हमें बहुत सारा फ़ायदा पहुंचता है। तो आपने इन टिप्स को फॉलो करना होता है। भाई आपके फ़ायदे के लिए है, आपके टाइम की बचत है, आपके पैसों की बचत है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है हेयर ब्रश को लेकर। हेयर ब्रश जब बालों में फेरते हैं ना तो कहता है कि बहुत सारे बाल जो है ना, स्पेशली गर्मियों में काफ़ी बाल उतरते हैं तो वो बहुत सारे बाल जो है ना ब्रश के अंदर फंस जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी ब्रीक वाली सॉक्स जो है ना वो अपने हेयर ब्रश के ऊपर लगा लेंगे, उसके बाद आप बालों में ब्रश फेरेंगे तो जितने भी बाल होंगे ना वो सारे के सारे आपकी सॉक्स के साथ लग जाएंगे और आप आसानी के साथ सॉक्स उतारें। और उसके बाद आप देखिएगा कि बार बार आपको ब्रश जो है ना क्लीन नहीं करना पड़ेगा, आपका ब्रश जो है ना फटाफट से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से सॉक्स ब्रश के ऊपर लगा के रख दें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो है शूज़ को लेके है। स्पेशली जब भी गर्मियाँ आती हैं ना तो शूज़ों के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कभी स्मेल का और कभी कोई। जब भी बच्चे स्कूल में कॉलेज से आके शूज़ उतारते हैं ना तो एक अजीब सी गंदी सी स्मेल जो है ना सारे रूम में फैल जाती है, सॉक्स की भी और शूज़ की भी। तो आपने क्या करना है, आपने एक ले लेना है टिशू। टिशू के ऊपर आपने कोई भी आप परफ्यूम यूज़ करते हैं वो आपने स्प्रे करना है और इसके बाद इसके दो हिस्से करके आपने इसके दोनों शूज़ के अंदर रख देना है। इससे देखिएगा कि कभी भी आपके बच्चों के पाँव से स्मेल नहीं आएगी। हमेशा जब भी वो शूज़ उतारेंगे ना तो खुशबू आएगी। आपने इस टिप को फॉलो करना है और बच्चों के शूज़ों में ये वाला काम जो है ना आपने ज़रूर करके रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी चाय की पत्ती जो है हम यूज़ करते हैं तो इसका डिब्बा जो है ना इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस डिब्बे को बेकार नहीं फेंकना है और इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने कोई भी आपके घर में सॉक्स है वो ले लें, सॉक्स के ऊपर वाला पार्ट कट कर लेंगे। सॉक्स नहीं है तो कोई भी रैपिंग पेपर भी आप ले सकते हैं और इससे भी इस बॉक्स को रैप कर सकते हैं। और रैप करने के बाद इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखें। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, मेकअप की चीज़ें रख सकते हैं। आप इसके अंदर बहुत सारे ब्रशेज़ वगैरह जो भी आप रखना चाहें, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आपने इसके अंदर जो चीज़ें भी रखनी हैं आप रख सकती हैं। आप देखिएगा आपकी जो
जगह का प्रॉब्लम होता है कि चीज़ें बिखर जाती हैं, दराज़ों में इधर उधर पड़ी रहती हैं, बच्चे बिखेर देते हैं, उनको एक जगह से मिलती नहीं। आप इनके अंदर बच्चों की पेंसिल वगैरह भी रख सकते हैं, जो चीज़ें भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अच्छे और ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा, सामने पड़ा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो क्लीनिंग को लेके है। क्लीनिंग का बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ पे हमारा चूल्हा पड़ा होता है ना, वहाँ पे चूल्हे के नीचे अक्सर ही बहुत सारी मैल कचैल और चूल्हे का जंग वगैरह और बहुत सारे फूड पार्ट जो हैं वो गिरे होते हैं, जो कि बहुत सारा मैस क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चूल्हे के नीचे वाली जगह फटाफट से क्लीन हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने एक बॉल में पानी ले लेना है। बॉल आप कोई भी पुराना जो आप यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे बॉल होते हैं जो जिनके अंदर क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं। आपने इस तरीके का एक बॉल अपने क्लीनिंग के लिए रख लें। उसके अंदर आप डालेंगे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और उसके बाद आप इसके अंदर सिरका भी ऐड करेंगे और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अगर चाहें तो थोड़ा सा सरफ या कोई साबुन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद पुराना मास्क जो है ना, वो आपने यूज़ करना। आप देखिएगा कि पुराना मास्क जो है ना वो बहुत अच्छी वाली क्लीनिंग करेगा। आपने इसके अंदर डिप करके, तो आपने जहाँ जहाँ पे भी आपके जंग के निशान हैं या दाग धब्बे हैं, वहाँ पे आप इस मिक्सचर के अंदर डिप करके आप इससे क्लीनिंग करें तो बहुत अच्छी वाली क्लीनिंग होती है। मैं तो मीठा सोडा जो है स्पेशली इसको हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि आप इसको अपने बाथरूम में और अपने किचन में एक बॉक्स जो है इसका ज़रूर बना के रखा करें, एक डिब्बी में डाल के रखा करें, क्योंकि ये क्लीनिंग में खाने के साथ काम तो आता ही, लेकिन क्लीनिंग में भी बहुत काम आता है। जहाँ जहाँ भी स्टेन्स है देखें, सारे के सारे आसानी के साथ क्लीन हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, जैसा कि आजकल बारिशों का मौसम है, आंधी तूफान भी आते हैं और बहुत सारी मिट्टी जो है ना स्पेशली गर्मियों में चेयर्स हों सोफ़े हों उनके ऊपर पड़ जाती है और वो फिर उनकी कलर्स ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक बॉल में पानी और उसके अंदर आपने थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा सरफ ऐड करना है। और उसके बाद आपने इस तरीके की कोई भी लिड ले लें, आप प्लेट ले लें, कोई भी चीज़ ले लें और उसके ऊपर इस तरीके से टॉवल वाला जो डस्टर होता है ना, वो वाला आप इसके ऊपर बांध लें और इस डस्टर को आपने उस वाले पानी में अच्छे से डिप करके इसको खुश कर लेना है। और इसके बाद आप इससे क्लीनिंग करें, देखिएगा आपकी सोफ़ा होगा या चेयर होगी बहुत आसानी के साथ क्लीनिंग होगी और आपका जो बहुत सारा टाइम है वो भी बच जाएगा और आपके सोफ़े पे जितनी भी गर्द मट्टी वगैरह होगी ना, सारी की सारी बहुत आसानी से ये वाला डस्टर जो है ना बहुत आसानी के साथ क्लीनिंग कर देता है। तो आपने भी इस टिप को भी फॉलो करना है और अपने घर की चीज़ों को जो है नीट क्लीन कर लेना है। इसके बाद जो इसका पानी बचेगा वो आप अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना है। आपने जो बचा हुआ इसका पानी है उसको बाथरूम में गिराएं और उसके बाद अपने बाथरूम की जो है वो भी क्लीनिंग कर लें। फर्श भी आपने इस तरीके से चमका लेना है और आपने सोफे के साथ साथ इसकी भी क्लीनिंग कर लेनी है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोगों को इनमें से कोई छोटी से छोटी टिप टिक भी अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो नेक्स्ट टिप जो है वो फटकड़ी को लेके है। फटकड़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है। स्पेशली गर्मियों में बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपकी कोनियाँ जो हैं ब्लैक हो जाती हैं, वहाँ पे ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है फटकड़ी का एक पीस ले लें और उसको पानी ले लें, पानी के अंदर डिप करके तो अपनी कोनी के ऊपर आप इसको रब करेंगे ना। ये अमल आपको थोड़े दिन करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि आपकी कोनी के ऊपर जो ब्लैकनेस होगी वो सारी की सारी आसानी के साथ जो है ना ख़त्म हो जाएगी। आपने ये अमल हफ्ते में 1 या 2 बार करना है और उसके बाद देखिएगा कि आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से आपकी कोनियाँ जो ब्लैक हो चुकी थी वो सारी की सारी जो है ना वाइट हो जाएंगी। छोटी छोटी टिप्स ट्रिक होती हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत सारा जो है अपना फ़ायदा कर सकते हैं। फटकड़ी स्पेशली जो है गर्मियों में इसको अपने वाशरूम में ज़रूर रखें, ये हमारे बहुत काम आती है। इसके अलावा कुछ लोगों के फेस के ऊपर जो है दाने वगैरह हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस के दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना है सॉरी, आपने ग्लास में पानी ले लेना और उसके अंदर फटकड़ी को या अपने फेस पे पानी लगा के हल्का सा गीला करके उसके ऊपर आपने हल्के से आहिस्ता हल्के हाथों से आपने थोड़ी सी रब करनी है। आपने ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, हल्की सी लगानी है क्योंकि दाने जो हैं वो छिल ना जाएँ और आपकी स्किन जो है उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने इसका अमल को
जब तक आपके दाने ख़त्म नहीं होते, हफ्ते में 1 या 2 बार करते रहें तो आप देखिएगा आपकी स्किन के प्रॉब्लम जो है ना, दाने जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बाज़ लोगों के मुंह से स्मेल आती है, तो आपने क्या करना है, मुंह की स्मेल दूर करने के लिए है आपने फटकड़ी का टुकड़ा जो है पानी के अंदर डालना है। उसको थोड़ा सा बिल्कुल आपने घोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं घोलना है, थोड़ा सा घोलें और उसके बाद फटकड़ी के टुकड़े को आप बाहर निकाल दें। बिल्कुल 1 या 2 बार हल्का सा घुमाएं और उसके बाद उसको निकाल दें। और उसके बाद इस पानी से आपने गरारे करने हैं। आप देखिएगा कि आप 15 दिन के बाद 1 या 2 बार ये काम करेंगे तो आपके मुंह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आपके मुंह की जो स्मेल का प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी के साथ जो है ना ठीक हो जाएगा। तो आपने इसको हल्का सा 1 या 2 बार सिर्फ घोल के इसको बाहर निकाल लेना और उसके बाद गरारे करनी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं घोलना है। मैं बार बार ये आपको बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने ज़्यादा जो है नहीं घोलना, बस 1 या 2 बार ही घोल के इसको बाहर निकालना और उसके बाद इस पानी से गरारे करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा घोल लेंगे तो फिर दांतों को नुकसान पहुँच सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई स्मेल जो है गर्मियों में बहुत आती है, क्योंकि पसीना आता है तो स्मेल बहुत आती है, अंडर आर्म्स की स्मेल भी। आप इस फटकड़ी के टुकड़े को अपने वॉशरूम में नहा रखें और जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद अपने अंडर आर्म्स में इस फटकड़ी के टुकड़े को जो है 1 या 2 बार रब कर लें तो देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपके जो अंडर आर्म से स्मेल आती है वो आना ख़त्म हो जाएगी और आपका स्मेल वाला प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने क्या करना है, आपने फटकड़ी का टुकड़ा ले लेना, उसका थोड़ा सा पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद आप किसी भी शॉपर में डाल के इस तरीके से आपने डाल के उसकी पोटली सी जो है ना वो बना लेनी है। और उसके बाद आप अपने शूज़ जो हैं, शूज़ों के अंदर से स्मेल आती है तो आपने इसको किस तरीके से अपने शूज़ों के अंदर रखना है। तो आप देखिएगा आपके शूज़ों के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आपके पाँव से भी स्मेल नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता पाँव में जो पसीना वगैरह आता है और स्मेल आती है ना, ये वाला प्रॉब्लम जो है ना बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। स्पेशली गर्मियों में जो है इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें और इन अपने प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप पाउडर जो है वो नहीं बना के रखना चाहते तब भी आपने क्या करना है, आपने फटकड़ी का कोई भी टुकड़ा ही ले लेना है और उसको ही आप अपने शूज़ के अंदर रख दें, दोनों शूज़ों के अंदर रख दें तो आप देखिएगा शूज़ों में से फिर भी स्मेल नहीं आएगी। या फटकड़ी का टुकड़ा जो है उसको शूज़ के अंदर जो है ना इस तरीके से, पाउडर नहीं है तो आप इसको ही शूज़ के ऊपर माल दें तो आप देखिएगा शूज़ों में से और पाँव में से, दोनों में से स्मेल नहीं आएगी। और आपकी अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो उनकी ये वाली प्रॉब्लम जो है ना ख़त्म हो जाएगी। और जब आप शूज़ पहनेंगे, शूज़ जो हैं आपके उनमें से बिल्कुल भी पसीने की स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी इसी काम को लेके है। जब हम नहाते हैं तो गर्मियों में स्पेशली बहुत पसीना आता है, तो अगर आप नहाने से पहले नहाने वाले पानी में आप फटकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा है उसको थोड़ा सा घोल के, आपने बहुत ज़्यादा नहीं घोलना, ये बार बार बात मैं रिपीट कर रही हूँ, तो आपने सिर्फ 1 या 2 बार इसको घुमा के तो पानी के अंदर से निकाल लेना है और उसके बाद इस पानी से नहाएं तो आपके जिस्म पे काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो है पसीना नहीं आएगा और आपका जिस्म जो है ना पसीना फ्री रहेगा। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो इसके अलावा जब आप नहाते हैं तो जो पानी बच जाता है ना, आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने फटकड़ी का टुकड़ा जो है उसको घोल के तो उसमें आप पोंछा जो है इस पानी को किसी डस्टर वगैरह जो है उसमें डिप करके आप इसका पोंछा भी लगा सकते हैं। तो आप देखिएगा आपका फ़र्श जो है ना वो भी ठंडा रहेगा और उसमें से भी ये स्मेल जो है ना वो नहीं आएगी। हर चीज़ की स्मेल जो है ना आपके घर की ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। तो अगर इनमें से एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक पे अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और दुआ में याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो अरबी को लेके है। अरबी क्या है, जब भी हम छीलते हैं ना तो ये बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कि मेरे हाथों पे जो है ना ख़ारिश होना जो शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी अरबी छीलते हैं तो हाथों पे जो है ना ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ढेरों अरबी भी छीलें और आपके हाथों पे ये प्रॉब्लम ना हो तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आप देखिएगा आप जितनी मर्ज़ी अरबी छीलेंगे ना आपके हाथों पे बिल्कुल भी ख़ारिश नहीं होगी और ये ख़ारिश का प्रॉब्लम जो है ना सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले दही जो है सब घरों में होता है, दही ले लेना है। थोड़ा सा दही किसी भी बर्तन में डाल के जब भी आप अरबी छीलने लगे तो उससे पहले ही आपने अपने हाथों के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर जो है ना दही अच्छे से मल लेना है। अगर आपको पहले याद नहीं रहा तो आपने अरबी छीलने के बाद जो है ना ये वाला काम कर लेना है।
और अपने हाथों के ऊपर दही को अच्छे से मल लेना है। दही से क्या होगा कि आपके हाथों पे जो ख़ारिश है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप आसानी के साथ जो है ना ढेर भी छील सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप अरबी छीलते ही काटते हुए आपके हाथों पे ख़ारिश होती है तो आप अपने हाथों की ख़ारिश को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी टिप ये है, अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन का एक टुकड़ा लें, उसको काट लें और उसको दोनों हाथों के ऊपर इस तरीके से मल लें तो आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई, हमें कहीं भी फ़ोन रखना और स्टैंड नहीं है तो आप अपना चार्जर लें और उसके ऊपर अपना फ़ोन रखें तो आपका स्टैंड जो है फटाफट से रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हम ब्रशेज़ वगैरह लेके आते हैं तो इस तरीके की डिब्बियाँ जो हैं हमारे घरों में होती हैं। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या होता है कि पेन की इंक बैग के अंदर भी डाल के ले आते हैं, कापियाँ पेंसिल कॉपीज़ भी ख़राब कर, रजिस्टर भी ख़राब करके ले आते हैं। तो अगर आप बच्चों को इस तरीके से पेन जो आपने टिश्यू में फोल्ड करके इस तरीके से इसके अंदर आप बच्चों को रख के देंगे ना तो आप देखेंगे कि कभी भी पेन की इंक जो है ना बच्चों के बैग में भी नहीं लगेगी और कापियों किताबों के ऊपर भी नहीं लगेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो ऐनक को लेके हैं। ऐनक जो है हम जब भी पहनते हैं तो क्या होता है मिट्टी वगैरह पड़ जाती है, गर्द पड़ जाती है, हाथों के निशान पड़ जाते हैं। तो हम किस तरीके से ऐनक को आसानी के साथ नीट क्लीन कर सकते हैं। आपने ले लेनी है वैसलीन। वैसलीन जो है बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती है, स्पेशली ऐनक की। आपने हल्की सी लगानी है टिश्यू के ऊपर, उसके बाद आपने ऐनक को साफ टिश्यू लेके उससे नीट क्लीन कर लेना है। तो आप देखा आपकी ऐनक जो है बिल्कुल शीशे की तरह ही चमक जाएगी और बहुत अच्छे से उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। आपने दोनों साइड पे हल्की सी लगा के फिर उसको अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर लेना है तो आपका चश्मा जो है चमक जाएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी हेयर ब्रश टूट जाता है तो हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं कि अभी हमारे किसी काम का नहीं है तो बेकार हो चुका है। भाई इसको भी आपने बेकार समझ के नहीं फेंकना है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो कपड़ों के ऊपर कोई छोटा मोटा निशान वगैरह होता है जो कि आसानी से क्लीन नहीं होता, तो आप इस ब्रश की मदद से उसको क्लीन करेंगे। आप देखिएगा कि ये कपड़े धोने वाला ब्रश की जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। एक तो इस ब्रश से कॉलर वगैरह जो है ना वो फटने का डर नहीं है, दूसरा ये जो ब्रश है ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लेता है। इसके अलावा अगर आप इसको फ़र्श पे भी यूज़ करना चाहें क्लीनिंग के लिए तो आप इसको फ़र्श पे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये वाला फ़र्श पे भी क्लीनिंग करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स टिक की समझ आ रही होगी कि मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ आपने फेंकनी नहीं है, आपने इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस ब्रश को भी इसी तरीके से यूज़ कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी परफ्यूम हो या बॉडी स्प्रे गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है ना ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी जो शीशियाँ हैं उनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने से पहले आपने उनके साथ ये वाला काम ज़रूर करना है। आपने क्या करना है, जितनी भी शीशियाँ वगैरह हो सारी की सारी आप रखते जाएं और उसके बाद इनको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। आपके घर में कपड़े कैबिनेट में पड़े हैं, अलमारी में पड़े हैं, आप इनको उधर भी रख सकते हैं। अगर आपके बिस्तर पड़े हैं पेटीज़ वगैरह ट्रंक्स के अंदर तो आप उनके अंदर भी इनको रख सकते हैं। आप देखिएगा कि उनमें से स्मेल नहीं आएगी और जो उनके अंदर वो कीड़ी सी लग जाती है ना वो वाली भी नहीं आएगी। तो आपने इस तरीके से हेयर स्प्रे के ढक्कन उतार के उनको दराजों के अंदर या अपनी पेटी ट्रंक्स वगैरह जहाँ पे भी आपने चीज़ें कपड़े वगैरह या बिस्तर वगैरह रखे ना उनके अंदर आप इनको रख सकते हैं तो उनके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप साबुन वगैरह यूज़ करते हैं तो साबुन का खाली रैपर जो है ना वो पड़ा होता है, आप साबुन का खाली रैपर जो है ना अपने कपड़ों के अंदर बिस्तर के अंदर उसको भी रख सकते हैं। इससे भी जो कीड़ी स्मेल सी आती है ना वो नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बच्चे क्या बड़े क्या लेज़ें खाते हैं, बड़े बड़े पैकेट ले आते हैं तो उन पैकेट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये पैकेट हमारे बहुत काम आ सकते हैं। एक तो इस पैकेट में हम अपना ईद का गोश्त जो है ना वो भी डाल के रख सकती हैं। अगर आप कीमा वगैरह या थोड़ा बहुत गोश्त जो है ना आप इसके अंदर डाल के आसानी के साथ जो है ना ये उसमें कीमा वगैरह अगर डाल के रखना चाहें या कलेजी वगैरह तो इसके अंदर डाल के तो ऊपर से इसको पोनी लगा के आप रख सकते हैं। तो दूसरी जो मैं इसके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्या होता है कि हम अचार वगैरह या कोई भी मसाला जात वगैरह जो जैसे अचार जो है ना उसको रखते हैं तो उसका ऑयल जो है ना हमेशा थोड़ा बहुत लग जाता है। तो अगर आप इस तरीके से इन पैकेट्स के अंदर उनको डाल के रखेंगे ना तो दो तो इसके अंदर नहीं आएंगे, मैं ऐसे ही डालने की कोशिश कर रही हूँ, एक ही आएगा। तो आप आसानी के साथ जो है ना अचार वाला बॉक्स जो है ना इसके अंदर डाल के तो रख सकते हैं। आप देखिएगा कि बिल्कुल भी उसका ऑयल जो है ना
जहाँ पे आप रखेंगे, फ्रिज में रखें या कहीं भी रखें तो नहीं लगेगा, आप आसानी के साथ इसको रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे पहला काम आपने ईद आने से पहले गोश्त फ्रीज़ करने से जो करना है वो ये करना है कि आपने ढेरों गोश्त जो है फ्रीज़ करना है। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत सारी इस तरीके से छोटी छोटी स्लिप्स जो है ना वो बना के रख लेनी है। ये काम आपने ईद आने से पहले और मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर करना है, क्योंकि इससे हमारा गोश्त जो है ना वो मिक्सअप नहीं होगा और हमें ये नहीं भूलेगा कि कौन सा गोश्त ये छोटा है, बड़ा है, या बकरे का है या गाय का है। तो आपने इस तरीके से बहुत सारी स्लिप्स जो हैं उनके ऊपर लिख के इनको अपने बॉक्स जो है रेडी करके रख लेने हैं कि किस तरीके से आपने किसमें गोश्त डाल के रखना है। कुछ लोग बोतल में डाल के रखेंगे, कुछ शॉपर में डाल के रखेंगे, जिसमें भी आपने रखना है आपने इस तरीके से ये वाली स्लिप्स जो है ना ज़रूर इनके ऊपर लगा के रखनी है, ताकि आपका गोश्त जो है ना मिक्स अप ना हो जाए। तो भाई हमें ढेरों गोश्त जो है रखना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में इस तरह के कंटेनर्स वगैरह जो है ना, डिस्पोजेबल डब्बे वगैरह जो है ना पड़े होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन सब डिब्बों के अंदर जो है सबसे पहले इनमें आपने गोश्त रखने से पहले इनके साथ ये वाला काम जो है ना आपने ज़रूर करना है, और इसके बाद आप इन डिब्बों के अंदर गोश्त डाल के रखेंगे तो आप देखिएगा आपका गोश्त मिक्सअप भी नहीं होगा, आपके गोश्त की स्मेल जो है वो भी फ्रिज में नहीं आएगी। आपने क्या करना है, उनके ऊपर इस तरीके से जो आपने ले लेना है सिरका, और सिरके को इस तरीके से टिश्यू को सिरके में डिप करके आपने सारे डब्बों के अंदर जो है ना इस तरीके से सिरका जो है लगा देना है, और उसके बाद आप इसमें अपना गोश्त जो है वो डाल के फ्रीज़ करें। तो आपके गोश्त से और आपके फ्रीज़र से स्मेल नहीं आएगी, और आपका गोश्त जो है ना बिल्कुल महफूज रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा, और उसके अंदर से स्मेल जो है ना वो भी नहीं आएगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, और इसके बाद सारे बॉक्स पे इस तरीके से पर्चियाँ लगा लें, और आपके फ्रीज़र से स्मेल भी नहीं आएगी, और आपका गोश्त जो है ना आप ढेरों गोश्त जो है इनके अंदर डाल के महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ठीक अच्छी लगी होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और ईद आने से पहले ये वाला काम ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।